हैं। फॉर च्विंग, च्विंग मतलब चबाना। हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जो प्लांट स्टेम काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं उनको भी इजीली चबा पाते हैं, किसके कारण? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग टिथ, मजबूत दांतों के कारण। नाउ वी रीड अबाउट सम एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक मतलब क्या होते हैं? ऐसे हैबिटेट जिनके चारों ओर पानी है, एक्वेटिक हैबिटेट वाटर ओरिएंटेड होते हैं ये। द हैबिटेट्स हैविंग वाटर ऑल अराउंड आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। ऐसे हैबिटेट जिसमें चारों ओर पानी ही पानी है उसे बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, ओशन, ओशन का मतलब क्या होता है? समुंदर या फिर सागर बोलते हो जिसे आप, ओशन। नेक्स्ट इज पॉन्ड, लेक्स या रिवर्स। ओशन, पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स में क्या फ़र्क है? देखो, यहाँ पर जो पानी होता है ना वो साल्टी होता है। साल्टी का मतलब खारा पानी होता है ओशन में, लेकिन पॉन्ड यानी तालाब, लेक, झील, रिवर, नदी, यहाँ पर फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, फ्रेश वाटर। ओशन वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ साल्ट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है, ओशन के अंदर खारा पानी होता है। सो द वाटर, ओशन वाटर इज़ वेरी साल्टी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा साल्टी होता है। ओशन इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर हैबिटेट, ऑब्वियसली फ्रेश वाटर हैबिटेट नहीं है, ये तो ताज़ा पानी होता है, इसमें सॉल्ट नहीं होता, ये साल्टी है, तो ये फ्रेश वाटर हैबिटेट नहीं है। ऑन द अदर हैंड पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर, ये जो पॉन्ड, लेक और रिवर होते हैं ये फ्रेश वाटर हैबिटेट होते हैं, इसमें सॉल्ट डिजोल्व नहीं होता। सिंस द वाटर ऑफ ओशन इज़ टू साल्टी, क्योंकि इसका वाटर बहुत ज़्यादा साल्टी होता है, इसलिए जो एनिमल्स पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स में पाए जाते हैं ना, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो पॉन्ड, लेक्स और रिवर्स में तो पाए जाते हैं बट ओशंस में नहीं पाए जाते, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, साल्टी होता है। अब हम ओशंस के बारे में पढ़ते हैं। ए लार्ज एरिया ऑफ सी इज़ कॉल्ड अ ओशन। समुंदर का एक बहुत बड़ा एरिया, उसे क्या बोला जाता है? ओशन बोला जाता है, सागर बोला जाता है। द टर्म ओशन एंड सी आर यूजली यूज इन द सेम सेंस। ओशन और सी को हम जनरली सेम सेंस में यूज़ करते हैं, दोनों का मतलब ही हम समुंदर या फिर सागर लेके चलते हैं। ओशन इज़ अ एक्वेटिक हैबिटेट, ये एक एक्वेटिक हैबिटेट होता है, यानी पानी है, इसमें पानी से रिलेटेड है। एक्वेटिक हैबिटेट है हैविंग वाटर ऑल अराउंड, जिसमें चारों तरफ पानी ही पानी होता है। व्हेन एनिमल्स लिव इन वाटर, जब एनिमल्स पानी में रहते हैं, दे मस्ट हैव स्पेशल अडेप्टेशन टू हेल्प देम सर्वाइव इन वाटर। तो जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनके अंदर भी तो कुछ स्पेशल अडेप्टेशन होनी चाहिए, कुछ स्पेशल बॉडी फीचर्स होने चाहिए ताकि वो पानी में इजीली सर्वाइव कर पाएँ। द अडेप्टेशन इन एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर अबाउट दियर मूवमेंट इन वाटर एंड ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। जो एडेप्टेशन है, स्पेशल फीचर्स होंगे उनकी बॉडी में एनिमल्स की, वो किसके बारे में होंगे? कि वो पानी में इजीली मूव कर पाएँ और वो पानी से इजीली ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर पाएँ, किसके लिए? ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है। मैनी सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, बहुत सारे सी एनिमल्स की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब कैसे? स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है आगे से पतला, बीच में से मोटा, फिर आगे से पतला। जैसे कि ये फिश होती है, फिश मतलब कुछ ऐसे तरह की होती है ना, तो ये आगे से पतली, बीच से मोटी, पीछे से फिर से पतली, तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है बहुत सारे सी एनिमल्स की, सभी की नहीं, मैनी एनिमल्स, यहाँ पे मैनी लिखा हुआ है ना, यानी बहुत सारे सी एनिमल्स की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि वो पानी में ईजिली मूव कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल फिश जो रहती है सी में, उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है। डॉल्फिन और वेल की भी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है, लेकिन कुछ ऐसे सी एनिमल्स हैं, स्क्विड्स, ऑक्टोपस, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप नहीं होती, लेकिन जब ये मूव करते हैं ना अपनी बॉडी को उस शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं ये, बस। ठीक है, वैसे नहीं होती, लेकिन जब ये मूव करेंगे तो स्ट्रीमलाइन शेप में कन्वर्ट हो जाएगी इनकी बॉडी। सच एनिमल्स स्टे डीपर इन द ओशन। ये जो स्क्विड और ऑक्टोपस होते हैं, ये जो एनिमल्स हैं ना, ये ओशन के बेड में रहते हैं, जो अंदर आपको तल दिखाई देता है ना, जिसे तल बोलते हैं, नीचे नीचे बिल्कुल जहाँ पर ये मिट्टी डिपॉजिट होती है, सॉइल डिपॉजिट होती है, उसे बोलते हैं ओशन का बेड, सी बेड जिसे बोलते हैं। तो वहाँ पर रहते हैं ये, और ये अपना शिकार कैसे लेते हैं? इनके आसपास से कोई शिकार इनके गुजरता है ना, पास होता है, तो वो उनको खा लेते हैं। द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ सी एनिमल्स इज़ एन अडेप्टेशन फॉर स्विमिंग इन वाटर। तो स्विमिंग करने के लिए पानी में इनकी कौन सी अडेप्टेशन है? क्या इनके अंदर ऐसा स्पेशल फीचर है कि पानी में इजीली स्विम करते हैं ये सारे एनिमल जो पानी में रहते हैं? तो स्ट्रीमलाइन शेप है इनकी सी एनिमल्स की, यानी कि आगे से पतले, बीच से मोटे, फिर से पतले। तो
ऐसी शेप को बोला जाता है स्ट्रीमलाइन शेप्स। मोस्ट ऑफ द सी एनिमल्स हैव गिल्स विच अनेबल टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर फॉर ब्रीथिंग। अब देखो पानी में हवा तो है नहीं जो उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन इस पानी में ना ऑक्सीजन डिजोल्व होती है यानी घुली होती है। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, इस पानी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, सोख लेते हैं। किससे? विद द हेल्प ऑफ गिल्स। इनके लंग्स नहीं होते, फेफड़े नहीं होते, गिल्स होते हैं। तो बहुत सारे एनिमल्स के गिल्स होते हैं, सभी के नहीं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के गिल्स होते हैं। जैसे कि फिश, स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस, इन सभी के क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिसके कारण ये इजीली ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यानी निकाल लेते हैं जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है। और किस लिए निकाल लेते हैं? फॉर ब्रीथिंग पर्पस, सांस लेने के उद्देश्य से। सो प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन सी एनिमल्स इज एन अडेप्टेशन फॉर ब्रीथिंग इनसाइड द वाटर। तो अंदर सांस लेने के लिए इनकी क्या अडेप्टेशन है कि एनिमल्स के अंदर गिल्स की प्रेजेंस होती है। देयर आर हाउएवर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स विच डू नॉट हैव गिल्स। अब कुछ ऐसे भी सी एनिमल्स हैं जिनके अंदर गिल्स नहीं है, जैसे कि डॉल्फिन और वेल, इसके अंदर गिल्स नहीं होते। लेकिन क्या होता है कि डॉल्फिन एंड वेल्स ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स। इनके जो सिर के ऊपर है, हेड के अपर पार्ट पर नोस्ट्रिल्स होते हैं, यानी जिन्हें ब्लो होल्स बोलते हैं। एक टाइप का मतलब होल ही समझ लो, नोस्ट्रिल होते हैं हेड के ऊपर। तो ये क्या कहते हैं, पानी में सांस नहीं लेती डॉल्फिन और वेल्स, ठीक है। कहीं आप सोचो कि पानी में सांस लेती, पानी में सांस नहीं लेती। ये क्या करती हैं, पानी की सतह पर आती है टाइम टू टाइम। कुछ टाइम पानी में रहेंगी, लगभग लंबे टाइम तक पानी में रहती हैं, और जब इनको सांस लेनी होती है ना तो पानी के ऊपर आ जाते हैं ये। तो ये इनका जो होल होता है वो खुल जाता है, जब इस सतह पर आएंगी पानी के तो ये खुल जाएगा। तो ये एयर को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं, फिर ये पानी के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। डॉल्फिन एंड वेल्स ब्रीथ इन एयर, पानी हवा में सांस लेती हैं, ना कि पानी में। ये एयर में ब्रीथ करती हैं थ्रू ब्लो होल्स। किसकी हेल्प से? ब्लो होल की हेल्प से। When they swim near the surface of water, जब ये पानी के तल के ऊपर आ जाती है, तल मतलब पानी की सतह के ऊपर आ जाती हैं, सतह मतलब ऊपर जहाँ पर पानी है उसके ऊपर तैरने लग जाती हैं, तो ये एयर होती है ना इनके ब्लो होल्स में जाने लगती है, जिसके कारण ये ब्रीथ करती हैं। आफ्टर ब्रीथिंग इन एयर, जब ये हवा में सांस ले लेती हैं, दे क्लोज द ब्लो होल्स विद फ्लैप्स। ये फ्लैप्स की हेल्प से अपने ब्लो होल को बंद करके फिर से अंदर डाइव करने लगती है, यानी अंदर पानी में डुबकी लगा लेती हैं। डॉल्फिन एंड वेल्स कैन स्टे इनसाइड वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए पानी में रह सकते हैं। दे कम टू द सर्फेस ऑफ वाटर फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन एयर, हवा में सांस लेने के लिए पानी की सतह पर टाइम टू टाइम आती रहती हैं। द प्रेजेंस ऑफ नोस्ट्रिल्स इन डॉल्फिन एंड वेल्स इज एन एडेप्टेशन फॉर ब्रीथिंग। तो डॉल्फिन और वेल्स के अंदर कौन से स्पेशल बॉडी फीचर्स हैं, क्योंकि वो तो है नहीं इनके अंदर गिल्स। तो प्रेजेंस ऑफ नोस्ट्रिल्स यानी ब्लो होल्स, जो इनके हेड के ऊपर ब्लो होल्स हैं, प्रेजेंस ऑफ नोस्ट्रिल्स इनकी अडेप्टेशन है, जिनके कारण डॉल्फिन और वेल्स इजीली ब्रीथिंग कर पाती है।